हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने कि स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करा था, स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस को समझ में तो आ जाता है हमें, बट वो चीज़ें लर्न नहीं रहती है कि कौन कौन सी स्टेजेस कैसे आ रही हैं, उसके बाद कौन से एंजाइम किस चीज़ के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है हमारे लिए। तो आज हम एक निमोनिक्स के थ्रू इसको लर्न करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज ग्लाइकोलिसिस को। तो हम पढ़ेंगे आज ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस की जो ट्रिक है मैंने इस साइड लिखा हुआ है और उसके एंजाइम की ट्रिक यहाँ इसके राइट साइड में। तो अब स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलिसिस में, क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं। एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तो कौन इसके बीच में जो सब स्टेज आते हैं, इसके बीच में कौन कौन से स्टेजेस आ रही हैं, वही चीजें हम आज लर्न करने वाले हैं एक ट्रिक के थ्रू। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। उससे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में जो एंजाइम लगता है वो होता है हमारा हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। क्या होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो बना है हमारा, इससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनने के लिए जो एंजाइम काम करता है वो होता है एल्डोलेज। क्या होता है? एल्डोलेज। यहाँ पे नंबरिंग लिखा है और नंबर के साथ यहाँ पे एंजाइम, क्योंकि उसको लिखने के लिए जगह बहुत सजेस्टिव थी इसके यहाँ, तो फिर नहीं लिख पाए थे हम, तो साइड में लिख दिया उसको। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनने के लिए ट्राई फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम जो काम करता है। उसके बाद डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इधर, डिहाइड्रोजिनेज। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, उसके लिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जो चीज यहाँ बन रहा है, जो बनेगा उसके एक पहले जो एंजाइम लगेगा उसी से रिलेटेड नाम रहेगा। जैसे 3 फास्फोग्लिसरेट है तो यहाँ पे फास्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज देखिए 3 फास्फोग्लिसरेट बन रहा है, इसके लिए फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। फिर 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 फास्फोग्लिसरेट। तो इसके लिए फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनने के लिए एनोलेज काम कर रहा है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनने के लिए पायरुवेट काइनेज। तो ये जो स्टेप है देखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है हमें, बट मोस्टली सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है और कंफ्यूजन भी हमें होती है कि किस किस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे आज हम इस चीज को एकदम क्लियर कर लेंगे और एकदम लर्न कर लेंगे। तो एंजाइम मेंशन है और जो प्रोडक्ट है वो भी मेंशन है। यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है, यानी कि हमारा तीसरा जो प्रोडक्ट है फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में जब बनता है और इसमें एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो ये एक रेट लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है? ये एक रेट लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ से ये क्या करता है? रेट लिमिट। ये इरिवर्सिबल होता है, ये पूरी ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनने को। ये सेवेंथ स्टेज है इसकी। एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये जो तीनों है 7, 8 क्या है? यहाँ पे एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है 7 के लिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है और 8 के लिए फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ये एंजाइम काम कर रहा है। तो ये दोनों क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, इट मींस ये है कि जो हमें एटीपी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराकर यहीं से हमें एटीपी मिल रही होती है। जो हमारा आउटपुट मिल रहा होता है एटीपी का, वो यहीं से मिलता है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एक एक चीज को याद रखिएगा कि रेट लिमिटिंग जो स्टेप है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, उसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं किस जगह पे। तो ये चीजें एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो रेट लिमिटिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो थर्ड पोजीशन में काम कर रही है, जहां पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वर्क कर रहा है। उसके बाद 7 और 8 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम इसको लर्न करते हैं ट्रिक से। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज
ये चीज भी हम बोलते हैं ना, सीक्वेंस तो भूल ही जाते हैं कि ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ये चीज कैसे है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कैसी चीजें हैं ये भूल जाते हैं हम। तो इस चीज को लर्न करने के लिए, इस पूरे सीक्वेंस को लर्न करने के लिए जो ट्रिक है वो है जी। जी से ग्लूकोज गुड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे जी से हमने लिया गर्ल्स, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का हमने यफ लिया एफ आर, यहां से बन गया फ्रेंड। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के यफ से हम जो ट्रिक हमारी है वो है फिल। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जी लिया, इधर हमने ग्लास मेंशन करा। डाइहाइड्रोक्सी एसिटेन फॉस्फेट है, यहाँ से डी से, इसके डी से यहाँ पे डेली वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और बन रहा है हमारा, जिसे हम लर्न करेंगे अभी अच्छे से। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस, बिस मतलब बाई, बाई हुआ ना ये, तो बाई, बी आई, बाई बिस फॉस्फेट, तो यहाँ में हमने बाई लिखा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये हमारा, 3 फॉस्फो, 3 पी जी, फॉस्फो हो गया, फॉस्फो का पी एंड ग्लिसरेट का जी, तो यहाँ पे 3 पी जी। और वैसे ही 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 पी जी बना हमारा, 2 पी एंड ये हमारा जी, क्या है ये हमारा जी। तो ये हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे प्ले, प्लेस क्या हो रहा है, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट को हम प्ले से डिनोट कर रहे हैं इधर। फिर पायरुवेट पिंग पोंग, तो अब हम इसे अगर हम देखते हैं हमारी ट्रिक क्या बनी इस पूरे को लर्न करने के लिए। गुड गर्ल्स फ्रेंड फिल ग्लास डेली बाई 3 pg 2 pg प्ले पिंग पोंग। तो अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे, तो गुड से ग्लूकोज, गर्ल से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रेंड से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिल से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट एंड ग्लास से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, डेली से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, बाई से 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट एंड 3 pga, 3 पैग, पैग आप समझ रहे होंगे, 3 पैग 2 पैग, तो उससे लर्न कर लीजिएगा। 3 pg से हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 pg से हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, प्ले से फॉस्फो इनॉल पायरुवेट एंड पिंग पोंग से पायरुवेट। तो ये हो गया हमारा गुड गर्ल्स, अच्छी लड़की, फ्रेंड फिल, गुड गर्ल्स फ्रेंड, जो फ्रेंड है ना, वो लड़की फ्रेंड है जो, वो बहुत अच्छी है। फिल ग्लास, क्या कर रही है, ग्लास को फिल कर रही है डेली। गुड गर्ल्स फिल, गुड गर्ल्स फ्रेंड फिल ग्लास, एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, वो ग्लास को फिल कर रही है, मतलब अच्छी है वो ग्लास को फिल कर रही है, किस चीज से फिल कर रही है, ग्लास फिल ग्लास डेली बाई, किसके थ्रू, 3 पैक 2 पैक, मतलब अच्छी लड़की 3 पैक और 2 पैक बना रही है, क्या कर रही है, 3 पैक एंड 2 पैक बना रही है, प्ले पिंग पोंग। और इस मतलब ये जो ग्लास में पैक बना रही है वो उसके लिए एक गेम है, क्या है वो, गेम है प्ले पिंग पोंग, और इसके थ्रू वो क्या कर रही है, गेम खेल रही है पिंग पोंग। तो ये है हमारा ट्रिक, गुड गर्ल्स फ्रेंड फिल ग्लास डेली बाई 3 pg 2 pg प्ले पिंग पोंग। और इस तरीके से वो अच्छी लड़की ग्लास को 2 पैक एंड 3 पैक से भर के एक गेम खेल रही है जो कि है प्ले पिंग पोंग। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इस स्टेप्स को लर्न करने के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम को हम कैसे लर्न करेंगे, कि कौन से एंजाइम कहाँ पे काम कर रहे हैं, इस चीज में हमें कंफ्यूजन ना हो, इसको हम कैसे लर्न करेंगे। तो इसको लर्न करने के लिए ग्लूकोज से इस स्टेप में हेक्सोकाइनेज ने वर्क करा, जहां पे वन एंजाइम हमारा हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज। सेकेंड फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज, थर्ड एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, फोर्थ एंजाइम जो है एल्डोलेज, फिफ्थ जो है ट्राई फॉस्फेट आइसोमेरेज, सिक्स्थ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड 7 है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, 8 है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, 9th हमारा एनोलेज एट पायरुवेट काइनेज। तो होता क्या है कि जब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो दो के बीच से आपसे पूछ लेंगे कि जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको हेक्सोकाइनेज, एल्डोलेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज या पायरुवेट काइनेज दे दिया, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो उसमें कि सब सेम ही तो लग रहे हैं, पी 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 से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो जब आप इस ट्रिक को पढ़ लोगे और ये आपको याद रहेगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी और आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में हेक्सोकाइनेज वर्क करता है, जिसे हम ही, हेक्सोकाइनेज के एच से ही हो गया। फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज का पी से हमने लिखा प्लेट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का पियानो, ही प्लेट पियानो, कोई लड़का है जो कि पियानो को प्ले कर रहा है, बजा रहा है। ओके, फोर्थ जो है हमारा एल्डोलेज, एल्डोलेज का ए लिया जिससे बना इट, ट्राई आइसोफॉस्फेट आइसोमेरेज से हमने टी से बना दिया दी, ग्लिसरॉल्डिहाइड
3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की जी से गार्डन, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के पी से पार्टी, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेट से पैलेस, एनोलेज से एंजॉय एंड पायरुवेट काइनेज से पाई। तो जो हमारी ट्रिक बनकर आई है यहाँ पे वो है ही प्लेड पियानो एट द गार्डन पार्टी पैलेस एंजॉइंग पाई। कोई लड़का है जो कि प्ले कर रहा है पियानो को एट द गार्डन, कहां पर, गार्डन में, गार्डन पार्टी पैलेस, जहां पे ये पियानो बजा रहा है, जहां पे ये पार्टी हो रही है वो उसका नाम है गार्डन पार्टी पैलेस। ही प्लेड पियानो एट द गार्डन पार्टी पैलेस एंजॉइंग पाई। और इसको बजाने के साथ वो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है पाई को। जैसे लोटो चोको पाई चॉकलेट होती है ना, उसी तरीके से ये क्या कर रहा है कि पार्टी में एंजॉय कर रहा है पियानो को बजाते हुए पार्टी को, गार्डन पार्टी पैलेस जगह पर जहाँ पार्टी हो रही है। तो इसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो एंजाइम्स को कि क्या कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर आप ट्रिक याद कर लिए हो तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद तो करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग तो बनानी ही पड़ेगी कि ही से कौन सा एंजाइम बन रहा है, प्लेट से बात जब करते हैं तो कौन सा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। तो ये चीजें तो आपको एक बार लर्न करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रिक का मतलब हो गया कि ट्रिक आपने याद कर ली तो ऑटोमेटिकली आपको एंजाइम से चीजें याद हो जाएगी। ट्रिक तो इसलिए होती है कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ट्रिक याद रहे, आप उसको लिखकर समझ सको, हाँ ये यहाँ पे था, इस चीज से ये वर्ड बन रहा था, तो ये इस तरीके से आंसर, आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों को आप ना लर्न करके सिर्फ ट्रिक को पढ़ते जाओ और बोलो कि नहीं ये समझ में नहीं आया, नहीं, समझ समझ कर आप करिए। ये ट्रिक आपको ये सीक्वेंस याद करने के लिए है, क्या याद करने के लिए, सीक्वेंस। और सीक्वेंस को जब लर्न करिएगा तो लेटर को ध्यान में रखते हुए कि गुड से कौन सा लेटर हमारा बना, क्या चीज बनी, और उसके बाद कौन सा एंजाइम, अगर बात करते हैं तो हेक्सोकाइनेज He, वन एंजाइम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है, सबसे पहले ये सीक्वेंस याद करने के लिए ये ट्रिक एकदम अप्रोप्रिएट है आपके लिए, इसको याद कर लेंगे। कौन सा इसमें रेट लिमिटिंग ट्रिक, जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो जो रिवर्सिबल है वो कौन सा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट से फिर यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनने की स्टेप। यहाँ पे देखिए इन दोनों को साथ में लिया गया, फिर इन दोनों को, फिर ये दोनों ही, ये नहीं, यहाँ पे 2 फास्फोग्लिसरेट फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनने का नहीं, ये देखिए 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट फिर 3 फास्फोग्लिसरेट बनने की प्रोसेस एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट, ये दोनों ही क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के हैं। आई थिंक क्लियर हुआ आपको। तो ये 3 चीजें अभी तक आपने देखी। अब देखेंगे हम चौथी चीज जो याद करनी है आपको कि किस के बीच में कौन सा एंजाइम काम कर रहा है। एंजाइम ये लिखे हुए हैं, एंजाइम को आप किसके बीच में क्या काम कर रहा है ये याद करेंगे। फिर अगर आप भूलने लगो कि एंजाइम को कैसे याद करेंगे, कि एंजाइम का सीक्वेंस भूल जाए, हेक्सोकाइनेज की जगह आपको याद आने लगे एनोलेज, एल्डोलेज की जगह आपको पायरुवेट काइनेज, तो इस सीक्वेंस को आप ना भूलो, इसलिए ये ट्रिक दी गई है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए हम ग्लाइकोलिसिस की निमोनिक्स को इतना ही रखते हैं, यही है निमोनिक्स हमारी। अगर आप अच्छे से इसको लर्न करोगे, अंडरस्टैंडिंग बनाओगे अपनी, समझोगे, एक अगर 2 to 3 टाइम्स आपने इसको देख लिया ध्यान से और ये ट्रिक आपको मेमोराइज हो गई तो आपसे हमेशा क्वेश्चन बनेंगे। तो ट्रिक को अपने माइंड में एकदम बिठा लीजिएगा और इससे आपके क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, और अपनी तैयारी को इसी तरह कंटिन्यू रखिए। बाय बाय, टेक केयर।